जय हिंद। आज है 11 फरवरी, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे को करते हैं हम वीकली रिवीजन। आज की वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सवाल है, वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो अंतरिम बजट पेश किया गया, इसमें राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत बताया गया है? 5.8% ये बताया गया है। निर्मला सीतारमन जी ने छठवां बजट पेश किया। वैसे यदि हम कहें तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला मंत्री है। वित्त मंत्री की यदि मैं बात करूं, सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ने 10 बार ये बजट पेश किया है। अगला सवाल है, यूपीआई भुगतान तंत्र स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री जो बना है, ये बन गया है फ्रांस। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जहां समर ओलंपिक होने जा रहा है। करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो भारत के दौरे पर थे रिपब्लिक डे में, और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटेल। ये सभी क्वेश्चंस हमने पढ़े ही थे, लेकिन देखिए वीकली रिवीजन में क्या होता है, हम चीजों को जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। डेली करंट अफेयर में क्या है, 10 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में पढ़ते हैं, लेकिन वीकली रिवीजन में 45 से 50 प्रश्न, ये भी ड्यूरेशन हम 15 से 20 मिनट रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तीसरा सवाल है, भारतीय वायुसेना के द्वारा जो एक्सरसाइज है वायु शक्ति 24, ये कहां आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित हो रहा था राजस्थान के जैसलमेर में। 16 फरवरी तक ये चलना है। वायुसेना डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विवेक राम चौधरी इसका प्रभार संभाल रहे हैं। हाल ही में चिल्का पक्षी महोत्सव ये मनाया गया है ओडिशा में। आप सभी को मालूम है चिल्का लेक भारत में सबसे खारे पानी की लेक है, तो चिल्का पक्षी महोत्सव का चौथा संस्करण यहां आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। ओडिशा में ही है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा के नाम पर। मो जंगल जामी योजना की यहां शुरुआत की गई। धानु यात्रा फेस्टिवल और फसलों का त्योहार नुआखाई यहीं पर मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार की जो थीम थी ये थी क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिवर्स एक्सेस टू कैंसर केयर। भारतीय क्रिकेटर है यशस्वी जायसवाल, इसने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक सेंचुरी बनाई है? ये सेंचुरी इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर बैन लगाया है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक 2010 में स्थापना, नोएडा में मुख्यालय, विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक है। अगला सवाल है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह है रशिया के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेंको है। क्रिस्टलिना कोच नासा की महिला अंतरिक्ष यात्री है। विक्टर ग्लोवर भी नासा की, और रियाना बर्नावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी। ग्रैमी अवार्ड, जिसे संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, इसने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जिसने जीता है, यह भारतीय एल्बम दिस मोमेंट ने। जबकि टेलर स्विफ्ट का जो एल्बम है मिडनाइट्स, इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम घोषित किया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है रितु बाहरी। इन्होंने स्थान लिया है विपिन सांघी का। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। मैं मुख्य नहीं कह रही हूं, केवल न्यायाधीश थी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाएंगी। 11वां सवाल, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? आंसर इसमें पहले से टिक है, ये हो जाएगा व्योम मित्र, ऑप्शन नंबर सी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। एस सोमनाथन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में यह आयोजित किया जाता है। पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में आपको ये बताने हैं कि इस 45 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। 13वां प्रश्न है, बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह। इसके पहले एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने नेशनल आइकन के रूप में अभिनेता राजकुमार राव की नियुक्ति की थी। हाल ही में टी20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? ये रिसेंटली कर्नाटक ने जीती है, आंध्र प्रदेश को हरा करके। दृष्टिबाधित क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक, इन्हीं की स्मृति में यह मनाया जाता है नागेश ट्रॉफी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया? आंसर हो जाएगा पंजाब। निजी कारणों का हवाला देते हुए बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया। यह 36वें राज्यपाल के रूप में यहाँ कार्य कर रहे थे। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने हैं, इसमें मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया है अभिनव बिंद्रा का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने समर ओलंपिक जिसका शुभंकर यानी कि मस्कट है फ्रीजियन कैप। 18वां सवाल है, 2024 में 5 नई रामसर साइट जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो 75 थी, यह बढ़कर हो गई है 80। जो 5 नए शामिल हुए हैं, इसमें 3 कर्नाटका के हैं और 2 हो जाएंगे तमिलनाडु के। सबसे अधिक रामसर साइट वाला, वेटलैंड वाला जो
राज्य बना है तमिलनाडु, 16 वेटलैंड। 19वां सवाल है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है कार्टर डलास ने, मात्र 2 साल इनकी उम्र है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो सर्वे शिप का नाम हो जाएगा आईएनएस संध्यायक। नौसेना ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है, दिल्ली में हेडक्वार्टर। आर हरि कुमार वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में मानव डीएनए बैंक और वन्य जीव डीएनए स्थापित किया है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया है। डीएनए यानी कि डी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 22वां प्रश्न है, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो स्वास्थ्य सचिव बने हैं अपूर्वा चंद्र। स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाता तो मनसुख मंडाविया। हीरालाल समारिया ये हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं अनिल लाहोटी। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में की गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश है जो कि भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पड़ोसी भूटान को भारत ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया 2023 का। इसके अनुसार सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर, देखिए पहले भी लंदन टॉप पर था और इस बार भी लंदन टॉप पर आया है। इस बार आयरलैंड का डबलिन दूसरे स्थान पर और कनाडा का टोरंटो तीसरे स्थान पर है। जिस बैंगलोर को हम पढ़ते थे पिछले साल की, ये दूसरे स्थान पर है। देखिए भारत की तरफ से तो अभी भी है पहला, लेकिन अब इसकी रैंकिंग ओवरऑल 6वीं हो गई है। वीना दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, जबकि दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? ये ड्रोन भारत लेने जा रहा अमेरिका से। लगभग 4 अरब डॉलर की ये डील है जो कि भारत अमेरिका के बीच में होने जा रही है। भारत फ्रांस के बीच में अभी ताजा जो डील है राफेल एम को लेकर के है। 26 राफेल एम प्राप्त करेगा भारत फ्रांस से। इसके पहले लास्ट ईयर तक 36 राफेल प्राप्त कर चुका है। राफेल अलग है, राफेल एम अलग है ना। वायुसेना नेवी दोनों अलग करके मैंने बताया था आप लोगों को। रशिया से भारत S-400 ले रहा है और इसराइल से हेरॉन टीपी ड्रोन भारत प्राप्त करने जा रहा है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन, उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन है जो कि गोवा में किया जा रहा 6 से 9 फरवरी तक। पहला आयोजन बैंगलोर में हुआ था। 27वां प्रश्न है, देश का पहला तांबे इनकी कॉपर से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर, जिसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में 6 मंजिला ये टावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास जो किया है, ये किया है असम में। कामाख्या मंदिर यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। यहीं पर अंबुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है। 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद, जिसका अपरिवर्तित नाम है संभाजी नगर, वहीं पर जाए यदि तो अजंता एलोरा की गुफाएं आप पढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। ये वही आईआईटी मद्रास है जो भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच तंजानिया यहां ओपन करने जा रहा है। कानपुर देश का पहला आर्टिफिशियल हार्ट इसने विकसित किया। दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ये अबू धाबी में स्थापित करने जा रहा है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जिनका नाम है माइकल क्लिंगर, इन्हें किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में गुजरात जायंट्स के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। 32वां प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरा स्थान मिला है? तो ये है मुकेश अंबानी जी। पहले स्थान पर इसमें है चाइना कंपनी टेंसेंट के सीईओ जिनका नाम है हुआ तेंगमा। केंद्र सरकार ने किस पड़ोसी देश के साथ मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने पर विचार किया है? तो म्यांमार की न्यूज है। इसके बारे में मैं आपको 2-3 बार डिटेल में बता चुकी हूं। दोनों देशों के बीच में बिना वीजा के जो 16 किलोमीटर तक की आने जाने की अनुमति थी, इसे समाप्त किया जा रहा है। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश, ये लॉन्च किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश की फुल फॉर्म बनती है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ये तकनीक विशेष रूप से बिजली या बाढ़ या जो हीट वेव्स होती है, कोल्ड वेव्स होती है, इससे अलर्ट कर सकेगी। नीतीश डिवाइस ये आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने के आधे घंटे पहले अपने यूजर्स को अलर्ट कर देगा। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश किया है? तो यह है उत्तराखंड। विधेयक पास होने के बाद यूसीसी लागू करने वाला यह आजाद भारत का पहला राज्य होगा। वैसे हम कहें तो गोवा है पहला। 36वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा वर्ष है जो नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है? मतलब ये सेना का नहीं, नागरिकों का वर्ष है। ये घोषित किया है 2024 यानी कि इसी साल को। इंडियन नेवी के बारे में बता चुकी, 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। प्रमुख इसके आर हरि कुमार हो जाएंगे। गुयाना के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करने जा रहे हैं? तो इनका नाम है मार्क फिलिप्स। गुयाना जिसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन, करेंसी गिनी बिसाऊ, प्रेसिडेंट
मोहम्मद इरफान अली हो जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति जो रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जबकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष अभी भारत के दौरे पर थे जिनका नाम डेनिस फ्रांसिस है। 38वां प्रश्न है, किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाज द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर अवार्ड 2023 दिया गया है? आंसर इसका हो जाएगा अदिति गोपीचंद। चिराग शेट्टी सात्विक सराईराज ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विजेता है 2023 के। मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड के विजेता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हस्ती को यूए का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो यह है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पटना में 2002 से सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत की थी। भारत सरकार के द्वारा ये पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं अभी लास्ट ईयर ही। रतन टाटा जी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शशि थरूर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान और मीरा चंद सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान ये जीत चुकी हैं। 40वां प्रश्न है, डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? इसकी आधारशिला अभी हाल ही में हैदराबाद में रखी गई है केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी के द्वारा। देखिए थोड़ा सा ना क्या होता है कि वीकली जब हम रिवीजन करते हैं तो स्पीड फास्ट होती है, नॉर्मल डे की अपेक्षा स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि डेली शिद्दत के साथ यदि आप लोगों ने करंट अफेयर को देखा है, हर दिन डेली करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस किया है, तो आप लोग इस स्पीड को कैच कर पाते होंगे और मेरे साथ साथ आंसर को मैच कर पाते होंगे। इसलिए मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा रखती हूँ ताकि कम समय में आपके 45 प्रश्न सॉल्व हो सके। लास्ट के 5 प्रश्न बचे हैं। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की है? नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा। इसरो भारत की, जैक्सा जापान की, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। 42वां प्रश्न है, जिलोंग 3 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका दूसरा नाम है स्मार्ट ड्रैगन 3। ओल्जास बेक्टेनेव ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल अस्ताना, करेंसी तेंगे। भारत रत्न 2024 कुल 5 लोगों को मिलने जा रहा है, जिसमें कि 4 मरणोपरांत है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह ये पूर्व प्रधानमंत्री, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, लाल कृष्ण आडवाणी जी ये बस इन 5 में जीवित हैं जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप रिसेंटली जीती है भारत ने, किसे हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। मैंने कल आपसे पूछा था बापू टावर के बारे में। महात्मा गांधी जी को समर्पित ये कॉपर से बना बापू टावर का उद्घाटन बिहार की राजधानी पटना में किया गया। आज का सवाल आपका है, सुबिका पेंटिंग्स जो विलुप्त होने के कगार में है इसलिए चर्चे में है, इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? आंसर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।